नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुड़ में स्थापित की गई लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। धूमधाम से मनाई गई महाराजा अजमेर देव की जयंती। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस ने शपथ दिला, निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न एवं देश के पूर्व गृह मंत्री एवं एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह एवं पूर्व महापौर भैरन गुप्ता की मुख्य अतिथि में शहर के सरदार पटेल की राह पर सरदार पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं गुड़ बधवार में सरदार सेना द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाल सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष दिनेश डायमंड ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पदाधिकारियों द्वारा विगत 1 माह से बड़ी मशक्कत कर लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों की झलकी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित सरदार सेना के पदाधिकारियों से जानकारी के अनुसार देश के प्रथम गृह मंत्री, इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले शिल्पी, जिन्होंने देश की लगभग 550 रियासतों को एक झटके में एक साथ जोड़ दिया, ऐसे महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज उनकी इस प्रतिमा में सुबह माल्यार्पण किया है एवं उनको नमन किया है कि उनका जो इस देश की एकता में योगदान था, उस योगदान को याद करते हुए आज हम उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण हो चुका है और ऐसे पहले महापुरुष पूरी दुनिया में जिन्होंने देश को अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। आज उनकी प्रतिमा अनावरण, उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में प्रकाशित करने के लिए आज हम रीवा में आए हैं। आज जयंती ही नहीं, उनकी प्रतिमा अनावरण, उनकी विचारधारा का प्रसारण है। इसलिए मैं सरदार सेना की तरफ से मैं आप सबके बीच में आया हूँ। सरदार पटेल लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती 145वीं जयंती में हम सब सरदार सेना के साथी और हमारे क्रांतिकारी सभी साथी पूरे 1 महीने से कंटिन्यू हम लोग मेहनत करके इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हर गांव जाकर लोगों को से बात करके इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत के वरिष्ठ अध्यक्ष यहाँ एक समिति बनाया हूँ रामलोटन पटेल जी, उनसे मिलकर हमने यहाँ पे एक निर्णय लिया कि बधवार में एक प्रतिमा का अनावरण हो। तो हम सब समिति के लोग मिलकर इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए एक निश्चय संकल्प लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी से बात की और उन्होंने हमको टाइम दिया और उन्होंने कहा कि आप प्रतिमा अनावरण कीजिए, हम आपके साथ हैं। और रैली हमारे सभी साथी, जो हमारे सभी संगठन के सभी हमारे युवा साथी, कई गांव से कई लोगों से दूर से आके पूरे ज़िले से आकर उन्होंने इस संगठन को रैली को रीवा से लेकर कंटिन्यू हम लोग यहाँ बधवार तक लेकर आए हैं। ये रैली बीच में कुछ महासाओं मिली, भीटी मिली और आपके रीठी मिली और सभी साथी हर जगह से पहुंचकर हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज रीवा स्वर्णकार समाज ने भी एकता का परिचय दे समाज के आदि पितृ पुरुष महाराजा अजमेर देव की जयंती मलियानटोला स्थित अजमेर की राह में भव्यता के साथ मनाई। समाज द्वारा आज मलियानटोला में स्थापित देव पुरुष महाराजा अजमेर देव जी का स्नान कराया गया एवं विधिवत पूजा अर्चना स्वर्णकार मंडल के अध्यक्ष धनंजय सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति आयोजित कार्यक्रमों को संक्षिप्त रूप से किया गया। तत्पश्चात रीवा के उत्सव राजविलास में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं अध्यक्ष धनंजय सोनी से जानकारी के अंश। रोशन सोनी मैं खुद उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी पदाधिकारी यहाँ पे
महाराजा अजमेर देव जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अजमेर जयंती में आज कौन कौन से कार्यक्रम? इतिहासों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाराजा अजमेर देव जी का जन्म 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इनके बाबा का नाम श्री हस्ती था। श्री हस्ती जिन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण किया था। उनके पहले पुत्र विकुठन, जिनका विवाह राजकुमारी दशा के साथ हुआ था, उन्हीं से महाराजा अजमेर देव जी का जन्म हुआ। और इन्होंने महाराजा अजमेर एक कुशल शासक के साथ साथ धर्मपरायण पुरुष भी थे। राजा प्रभु श्री राम के समकालीन थे और उस समय जब राम रावण युद्ध होने के बाद सब लौट के पुनः अपने देश को आए और अर्थव्यवस्था पे जोर न पड़े, भार न पड़े, इसके लिए महाराजा अजमेर देव जी ने एक ऐसे आश्रम की व्यवस्था की जहां उन्होंने गुरु देवज्ञ से स्वर्ण कला की शिक्षा सीख के और क्षत्रिय समाज से जुड़े जो भी लोग थे उन सबको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन्होंने स्वर्ण कला सिखाने का कार्य किया। और जो आज पूरे देश और विदेश में स्वर्ण कला का यह कार्य हो रहा है, जो भी उस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं वह सब सोनी ही हैं। महाराजा अजमेर देव जी को अपना अग्रज मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा और जो कला हमको दी, आज उस कला की वजह से देश और विदेश में फैले लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका उससे चल रही है और वह कला अभी भी जीवित है। आईसीआईसी बैंक के सहायक प्रबंधक राजेश यादव द्वारा बैंक के करीब 30 से अधिक ग्राहकों के साथ लाखों की ठगी की गई थी, जिसकी शिकायत ग्राहकों द्वारा पुलिस में की गई। वहीं बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राहकों से पूछताछ भी की, किंतु अभी तक बैंक द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं ठगी के शिकार हुए ग्राहकों को भी किसी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया एवं बार बार जाने पर बैंक उन्हें धमकी दे रहा है, जिससे बैंक की कार्यप्रणाली संदेहास्पद लग रही है। वहीं पुलिस द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ताओं से जानकारी के अनुसार। बताइए भैया, आज किस लिए शिकायत करने आए एसपी साहब के पास? आज एसपी साहब के पास हम लोग अपना शिकायत ये दर्ज कराने आए हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हमारे लोन अकाउंट और हमारा कैश का जो वहाँ पर गड़बड़ उन्होंने किया है, उसकी सूचना हम एसपी साहब को देने के आए हैं यहाँ पर। क्योंकि हम बैंक में जब भी जा रहे हैं तो हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। तो हमने ब्रांच से मैनेजर को भी बोला और जो ब्रांच के अधिकारी को यही हमने निवेदन किया कि भाई आप हमको किसी चीज़ में लिखित में दीजिए। जब हमने आपको लिखित में सब दिया है, हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है कि हमने कब पैसा दिया है, कब हमने जमा किया है, पर हमको वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारा कब तक ये सारे जो हमारे प्रकरण हमारे जितने भाईजान के हैं उसका कोई भी हमको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनको प्रोवाइड कराना चाहिए था। इसी विषय में आज हम एसपी ऑफिस आए हैं साहब से मिलने के लिए और उनको पूरी जानकारी पूरा अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 22 तारीख, किसी ने 21, किसी ने 20 तारीख को थाने में आवेदन पहले ही से दे के रखा हुआ है, जिसकी अभी तक राजेश यादव के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कि उसको कहीं पर ट्रेस किया गया है कि वह आदमी है कहाँ पर। जबकि उसमें ब्रांच की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के खिलाफ वो भी एक एफआईआर दर्ज करें कि भाई वो हमारे यहाँ जो कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करी गई है, तो उसके खिलाफ बैंक भी आगे बढ़े और हमको ऐसा जवाब दे जिसके हमको आने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जिनके सब जनों के जो हमारे साथी जन खड़े हुए हैं, सबके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मेहनत का पैसा है, जो हमने किसी फौजी रिटायर्ड है, कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस कर रहा है, तो वो अपनी ईएमआई आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो हमने बैंक को यही बोला है कि आप ये सब जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा करें। पिछले 4, 5, 6 दिन से हो गया है कि बोल रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और उस जांच पड़ताल का जैसे आज हम सब सवेरे गए तो हमने उनसे यही पूछा कि सर इसका कुछ हमको रिटर्न में दे दीजिए कि हम भी आश्वस्त रहें कि भाई आप 4, 6 दिन, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद हमारा पैसा वापस करेंगे। तो अभी हमको वहाँ से कोई भी ऐसा रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला है, ना हमको लिखित में दिया है। हमने बोला देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, या तो आप सीसीटीवी कैमरे की हमारी फुटेज दे दीजिए जिस दिन हमने पैसा जमा किया है। बैंक का एम्प्लॉई स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ हमने आपका पैसा हमको मिला है, क्योंकि बैंक का सर्वर नहीं था तो हमने वो कैश डिपॉजिट नहीं किया। तो हमने उनसे ये बोला, जब आपने कैश डिपॉजिट नहीं किया
तो आपको हमको सूचना देना चाहिए था ना। हमारा मोबाइल नंबर तो बगैर रजिस्टर्ड करे आप उसमें कोई कैश जमा नहीं करते। तो क्या प्रकरण? मेरा वही है जो भैया का है, ICICI बैंक के अंदर 4-5 दिन से लगातार जा रहे थे। तो 21 तारीख को हमने आवेदन भी दिया थाने में। FIR नहीं हुई, अभी एसपी साहब के पास में आए हैं निवेदन करने के लिए कि हमारी FIR लॉन्च करा के और बैंक के ऊपर जल्द से जल्द हमारा करवाया गया। अभी हम गए थे मैनेजर साहब से मिलने, जो बम्बई से आए हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, लेकिन बोले ज़्यादा बार में हमको आओगे तो हमको परेशान करोगे और मीडिया अगर आएगी, मीडिया घूमेगी और घूमेगी तो इस मामले को और टाइम लगेगा। आपका कितना अमाउंट था? जो मेरा 6 लाख रुपये एक और 2 लाख 80 हज़ार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप। बताएं, आप फिर आए हैं एसपी साहब के यहाँ, आप पहले भी आ चुके हैं? जी, मैं पहले भी आ चुका हूँ और मेरा 10,68,500 रुपये जो हमने बकाया मेरा लोन था वो डिपॉजिट किया था ICICI बैंक में, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ। और जब किस्त कटना शुरू हुई तो हम जाके वहाँ पता किए तो पता चला कि वो लोन हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, वो गमन कर दिया गया पैसा। अब उसी की जांच के सिलसिले में हमने जो आवेदन दिया था यहाँ पे सिविल लाइन थाना में, तो अब हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि हमारी FIR दर्ज हो और जो मेन आरोपी है और बैंक है उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कर सकें। और हम जितने लोग बाग हैं यहाँ पे और जिनको बैंक के द्वारा ठगी की गई उसका निवारण कर सकें। करीब कितने लोग अभी तक कितने पीड़ित सामने आ चुके हैं? अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 25-30 बंदे तो ऑलरेडी हैं हम। और सभी के साथ कम से कम 5 लाख से ऊपर का ही है केस कि किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख, ऐसे। मेन ये है कि हम लोगों की जो कस्टमर के साथ वो हुआ है उस समस्या का निवारण किया जाए। और हम लोगों को जो मेंटली प्रेशर है, किसी की मेहनत की कमाई है। मैं आर्मी से हूँ, मैं पेंशन आया था और मैंने पूरा का पूरा जो है लोन लिया था 10,68,500 जमा किया। अब हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, हमारे को चैन नहीं है। हम बैंक में जाते हैं, थाने में आते हैं, फिर बैंक जाते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन जो मेन निवारण है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसका तो कोई क्लियर नहीं है। वो मीटिंग में है, जब मिले तो उसका क्लियर, एक तो एसपी साहब उसका संज्ञान लें और हमारे जितने हम लोग पीड़ित हैं उनके बारे में जो भी है जांच पड़ताल पुलिस लेवल की, और जो बैंक के तरफ से जो भी आरोपी हैं उनको कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने पुलिस कंट्रोल रूम में शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही सरदार पटेल के पथ पर चलने एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने शपथ ली। वहीं एक देश के अंदर रहने वाले सभी देशवासी एक सूत्र के धागे हैं, जहां सभी मिलकर एकता का परिचय देते हुए देश के विकास एवं उन्नति में हाथ बढ़ाने का संदेश देने फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ का कार्यक्रम जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के लिए स्वयं जय हिंद, जय हिंद। आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री और देश में सभी देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज जो है राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा को लेकर सभी पुलिस कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।
और इसी के तारतम्य किया गया कार्यक्रम। स्वागी थाना क्षेत्र स्वागी पहाड़ में सीमेंट से लदा एक ट्रक यूपी 5180-6250 अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में पैदल जा रहे दंपति की दबकर मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 108 की मदद से घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जबकि दबे हुए दंपति को बोरी हटाकर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना में बाबूलाल गोस्वामी एवं नंदिनी गोस्वामी की मौत हो गई, जबकि बोरी के नीचे दबे सोहनलाल केवट एवं ट्रक चालक को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्रस्तुत एसडीओपी नवीन दुबे से जानकारी के अनुसार। सर, आज सुहागी पहाड़ में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। सर, पूरा मामला क्या है? एक ट्रेलर सीमेंट से भरा हुआ सुहागी पहाड़ से चारघाट की ओर जा रहा था, जिससे सुहागी के रहवासी 3 लोग बुरे तरीके से उसके चपेट में आ गए, जिसमें 2 लोग पति पत्नी की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को पहले प्राथमिक चिकित्सा के लिए CHC कैथल लाया गया, जहाँ से उसके परिजन उसको इलाहाबाद लेके गए हैं। इस घटना में जो ड्राइवर है वो भी बुरी तरीके से घायल हुआ है, जिसका प्रारंभिक इलाज यहाँ पे CHC कैथल में किया जा रहा है, जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। सर, मृतकों की पहचान होगी क्या? हाँ, मृतकों की पहचान हो चुकी है। सुहागी के हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व पूरे देश सहित रीवा में भी पूरे जोश खरोश से मनाया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद अफसर अली द्वारा देश में अमन शांति एवं कोरोना मुक्त देश के लिए दुआ मांगी। साथ ही लोगों से कोरोना के बचाव की समझाइश देते हुए राहगीरों को मास्क का वितरण किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं पूर्व पार्षद अफसर अली से जानकारी के अनुसार। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर आए थे, लास्ट पैगंबर, उनके पैदाइश का ये दिन है। जिस तरीके हमारे हिंदू भाई कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, इसीलिए हमारे मुसलमान भाई भी क्या कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे ही ईसा का जन्म होता है, तो ईसा का जन्मदिन मनाया जाता है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा वतन है जिससे हर कौम के लोग मोहब्बत करते हैं। और हमने भी आज इस कोरोना दौर पे, जो आज पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान कोरोना की मार से जूझ रहा है, उसको देखते हुए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया, पैदाइश का दिन मनाया और सबको मांस बांटा, पातिया दिलाई और हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ हमारे मौलाना साहब ने मांगा और हम लोगों ने भी मांगा। और कोरोना से निजात दिलाने के लिए, कोरोना की ये मुसीबत को दूर करने के लिए हर जात, हर समूह अपने अपने ढंग से भगवान की पूजा करके, अल्लाह की पूजा करके, ईसा की पूजा करके इस कोरोना की बीमारी से निजात पाना चाहे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें को पुनः। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुड़ में स्थापित की गई लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। धूमधाम से मनाई गई महाराजा अजमेर देव की जयंती। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस ने शपथ दिला, निकाला फ्लैग मार्च। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।